नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हम मौजूद है ग्राम पंचायत दीगौट, जो कि होडल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और जिला पलवल है। यहाँ पर न्यू डीपीएस पब्लिक स्कूल के नाम से स्कूल है। यहाँ पर रियलिटी चेक कार्यक्रम के दौरान दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। जो शिक्षा विभाग के दिशा निर्देश है, क्या उसी के तहत यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है या नहीं। आप हमारे साथ जुड़े रहें, लाइव कार्यक्रम होगा, सीधे सीधे हम आपको लेकर के चलेंगे। जी मैडम, क्लासेस किधर लगी हुई है आपकी? जी बताएं। आप हमारे साथ जुड़े रहें सीधे। जी अच्छा, सैनिटाइजर वगैरह आप कराते हैं? चलिए ठीक है। बच्चे जो आप बैग्स में सैनिटाइजर रखे हुए होते हैं, वो जी। सभी टीचर्स भी और जो सभी आते हैं यहाँ पे, सभी को मॉर्निंग में सैनिटाइज किया जाता है। ठीक है। आप हमारे साथ जुड़े रहें। डीपीएस दीघौट, न्यू डीपीएस स्कूल दीघौट। जी, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधी सीधी क्लास में लेकर के हम आपको चलते हैं। चलिए मैडम, एक सेकंड हट जाएंगे आप बच्चों कौन सी क्लास है? बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। आप में से कौन बच्चा बताएगा स्कूल में पढ़ना ठीक है, घर से पढ़ना ठीक है? बताइए बच्चों, कौन बताएगा? बताइए। सौरभ, बताओ बेटे। खड़े हो जाइए बेटा, आराम से बताइए, मास्क नीचे कर लीजिए। क्या नाम है आपका? सौरभ। जी बताइए। सर स्कूल में पढ़ना अच्छा है। क्यों? सर जब ऑनलाइन पढ़ते एक तो उसमें नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है और वहाँ पे अच्छा समझ में भी नहीं आता। यहाँ फेस टू फेस अच्छा लगता है पढ़ना। जी, और कोई बच्चा बताएगा? अब बेटा खड़े हो ना। ये न्यू डीपीएस दीघौट के बच्चे कौन सी क्लास बच्चों? 10वीं क्लास के बच्चे। 10वीं क्लास के बच्चों ने बताया, जैसे कि हमने आपको दिखाया। कोई और बच्चा बताना चाहे तो बताइए। बताइए कौन बच्चा बताएगा? खड़े हो जाइए बेटा, मास्क नीचे करिए। जी सागर। जी बताइए, क्यों पढ़ना बेहतर है? ऑफलाइन क्लास में अच्छा लगता है। यहाँ ठीक है? यस सर। चलिए ठीक है, बैठिए। लड़कियों, आप लोग नहीं बताओगे? कोई बताओ बेटा। बताओ। बेटियां तो वैसे भी आगे हैं आजकल। बताइए, कोई तो बताओ। चलिए वहाँ बैठ जाओ। एक सेकंड बेटा, नाम बताइए आप अपना, क्लास बताइए, स्कूल बताइए। हेमलता, क्लास 10th। जी सर ऑफलाइन अच्छा होता है, क्योंकि अगर कोई डाउट होता है तो तुरंत की तुरंत टीचर से पूछ लेते हैं। ऑनलाइन में इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती। ठीक है। चलिए 10th क्लास के बच्चे सभी? चलिए ठीक है। रोजाना बच्चों आप इसी तरीके से बैठते हो या आज बिठाए गए हो? बताइए। देखिए अभी लाइव प्रोग्राम चल रहा है। अगर स्कूल वाले आपको परेशान तो नहीं करते हैं किसी वजह से? अगर करते हैं तो आप हमें बता दीजिए। अभी हम आपके सामने खड़े हैं, अगर कोई समस्या होगी तो आप उठाएंगे हम आपकी बात को। परेशान तो नहीं करते ना कैसे भी किसी चीज़? चलिए, रोजाना आप इसी तरीके से बैठते हैं? चलिए आप देखिए, न्यू डीपीएस पब्लिक स्कूल ग्राम पंचायत दीघौट में एक बच्चा एक बेंच पर बिठाया गया है। लगभग सोशल डिस्टेंसिंग है। और कितने बच्चे हैं टोटली 10th क्लास में? 30 के लगभग बच्चे हैं जो कि बिठाए गए हैं। और आप हमारे साथ जुड़े रहें, और बच्चों से भी हम आपकी बातचीत कराएंगे सीधे सीधे कि क्यों बेहतर है न्यू डीपीएस स्कूल, और बच्चे क्या सोचते हैं स्कूल के बारे में, टीचर्स क्या सोचते हैं बच्चों के बारे में। ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। बेटा कौन सी क्लास है? 6। अच्छा है, बताओ बेटा, स्कूल में पढ़ना ठीक है, घर से पढ़ना ठीक है? आप बताओ बेटा, क्यों? मास्क नीचे करिए बेटा। क्या नाम है आपका? अर्पना। बताइए अल्पना। यहाँ समझ आया था अच्छे से? यस सर। चलिए ठीक है। और कोई बच्चा? चलिए आ जाओ, आप हमारे साथ जुड़े रहें। अब 6th क्लास के बच्चों से आपकी बात कराइए। अब हम चलते हैं। अब आगे कौन सी क्लास है सर? 5th, 7th? कौन सी क्लास है? चलिए 7th क्लास के बच्चों से आपको रूबरू कराएंगे। बैठ जाइए बेटा, बैठ जाइए, सभी बैठ जाइए। कौन सी क्लास है बच्चों? अच्छा, घर में पढ़ना ठीक है, स्कूल में पढ़ना ठीक है? कौन बच्चा बताएगा खड़े होकर क्यों ठीक है स्कूल में पढ़ना? अच्छा मास्क नीचे कर ले बेटा। बेटा अपना नाम बताओ, स्कूल का नाम बताओ। माय नेम इज़ खुशबू। जी। न्यू डीपीएस दीघौट स्कूल। क्यों ठीक है स्कूल में पढ़ना, बताइए। स्कूल में सब टीचर्स पढ़ाते हैं, घर में आधी पढ़ाई होती होती नहीं है। और कोई बच्चा? चलिए
बच्चे से जी बेटा बताइए। स्कूल में सर अच्छा लगता है पढ़ना। स्कूल में अच्छा पढ़ना लगता है, क्यों? सर क्योंकि सर सब टीचर उपलब्ध रहते हैं। टीचर्स होते हैं सामने इसलिए। चलिए ठीक है। और कोई बच्चा? चलिए 7th क्लास के बच्चे हैं, न्यू DPS दीघोट। आप बच्चों से सीधे सीधे तौर पर बातचीत कर रहे हैं। एक बेंच पे एक बच्चा बैठाया गया और किसी क्लास में जाने की कोशिश करते हैं। बैठ जाइए बच्चों, बैठ जाइए बेटा, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। कौन सी क्लास है बच्चों? 8th। कौन सा बच्चा बताएगा आप में से कि स्कूल में पढ़ना ठीक है घर के बजाय? बताइए, बताओ बच्चों, कोई बताएगा? कोई नहीं बताएगा तुम में से? बेटा मास्क नीचे करिए। जी बताइए बेटा, स्कूल में ऑफलाइन क्लास। क्यों बेटा? सर अच्छी तरह हम घर पे पढ़ नहीं पाते, स्कूल में जो हमको समझ नहीं आता वो टीचर से पूछ सकते हैं हम। चलिए गुड, वेरी गुड। और कोई बच्चा? अच्छा बच्चा, डेली इसी तरीके से बैठते हो? ऐसा तो नहीं आज ही बिठाया गया हो आपको हमारी वजह से? स्कूल वाले वैसे तो परेशान नहीं करता आपको किसी वजह से? फीस को लेकर के किसी और वजह से? बता दीजिए अगर कोई समस्या हो तो। चलिए, हमने बच्चों से सीधे तौर पर पूछा कि कई बार अभिभावक स्कूल वालों पर आरोप लगाते हैं कि फ़ीस के लिए वो परेशान करते हैं हमारे बच्चों को, लेकिन बच्चों ने सीधे सीधे कहा है कि हमें किसी भी तरीके से ऐसे परेशान नहीं किया जा सकता, बल्कि पढ़ाई अच्छी कराई जाती है न्यू DPS दीघोट में। बाकी बच्चों को आपसे लाइव रूबरू हमने कराया है, जिससे कि कोई ये चैलेंज ना कर पाए कि रिकॉर्डेड कोई चीज़ है या कुछ बुलवाया गया है। जी बेटा, आप कुछ बोलेंगे? मास्क नीचे। सर हमारे स्कूल में हमें ये सीखने को मिलता है, घर तो हर कोई पढ़ लेता, फ़ोन से तो स्कूल में हमें अच्छा पढ़ाने के लिए मिलता है। ऊपर से CBSE स्कूल है, हमें और अच्छा लगता है। इसमें टीचर्स हमारे सामने से पढ़ाते हैं। वेरी गुड। CBSE स्कूल है? चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो CBSE की आप एफिलिएशन है? चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है। आप मैडम आप आ जाइए, आपसे बात कर लेंगे या बाहर ही चल के बात कर लेते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहें। न्यू DPS स्कूल है, बच्चों से अलग अलग तरीके से हमने बात कराई। कुछ बच्चों ने तो ये कहा कि सर CBSE बेस्ड स्कूल है, एफिलिएशन है, इसलिए भी यहाँ अच्छा है, फ्यूचर सिक्योर है। क्यों कई स्कूलों में दिखाया गया कि CBSE के नाम पर पढ़ाया जाता है। जी मैडम, मास्क नीचे कर लीजिए, अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम शीला बैसला है। हाँ, और मैं यहाँ पे प्रिंसिपल हूँ। और हमने जो देखा है कि स्कूल जो यहाँ पे ओपन किया है कि ये सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के डिमांड्स पे किया है, क्योंकि अभी आपने देखा है कोविड-19 जो एक बहुत बड़ी बीमारी थी, इस समस्या के दौरान हमारे जो बच्चों को जो हमने ऑफलाइन क्लासेस दी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, क्योंकि यहाँ जो बच्चे हैं वो सभी ऐसे क्षेत्र से है कि जो गांव के हैं और वो ऐसे परिवार से है कि जहाँ उनके पास ना तो फ़ोन की फैसिलिटीज़ है, ना नेटवर्क की इशू रहता है। तो इसलिए बहुत सारी समस्याएं हमने देखी कि ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे अपना आउटपुट सही से नहीं दे पा रहे थे। जी मैम, अगर बात आप आगे जी, अगर बात करें हम कि आप लोग क्या एहतियात बरत रहे हैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के दौरान, जो शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश दे रखे, क्या उसी के तहत आप लोग पढ़ा रहे हैं बच्चों को? यस सर, हम सभी रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। और सुबह जो बच्चे आते हैं सभी सैनिटाइज किए जाते हैं, सभी अपने बैग में सैनिटाइजर रखते हैं और बच्चों को डिस्टेंस से बैठाया जाता है। और सभी बच्चे अपनी शेयरिंग जो किसी के साथ शेयरिंग नहीं होती है, सभी बच्चे अपना लंच पानी की बोतल अलग से लेके आते हैं। स्कूल की छुट्टी के बाद सभी क्लासेस रूम को सैनिटाइज किया जाता है और हर टाइम क्लास में सफाई का और हर तरह की, यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे 1 वीक का उसे हमने उसे लीव दे दी जाती है। अच्छा मैडम, आप ये और बताएं, ये इस प्रोग्राम को स्कूल संचालक भी देख रहे हैं, अभिभावक भी देखने का काम कर रहे हैं और हमारे दर्शक तो हैं। आपकी परमिशन से हमने स्कूल में एंट्री की है? यस सर। जो रियलिटी चेक कार्यक्रम आपकी परमिशन से है, ये नहीं है? यस सर, ऐसा नहीं है, आप सभी यहाँ पे परमिशन से ही आए हो और सभी चीज़ें आपने देखी है, इसमें हमें कोई छुपाना नहीं है। डेली जो हमारा सिस्टम है वो ऐसा ही रहता है यहाँ पे। नहीं, आपकी परमिशन से हमने कार्यक्रम किया। आपने हमारी परमिशन से ही कार्यक्रम किया। स्कूल संचालक बार बार आरोप लगा देते हैं कि स्कूल मीडिया वाले जबरदस्ती स्कूल के अंदर घुस जाते हैं और हमें परेशान करने का काम करते हैं। नहीं सर, मैं तो ये मानूंगी कि यदि मीडिया आ रही है कि लोगों को अवगत करा रही है, घर पे बैठे लोगों को स्कूलों के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रही है, तो उन्हें इस चीज़ का शुक्रगुजार होना चाहिए उन लोगों का। धन्यवाद। तो जैसा कि न्यू DPS स्कूल हैं दीघोट में, विस्तार से हमने सारी चीज़ें दिखाई, बताया, बच्चों से रूबरू हमने कराया। जो यहाँ की संचालक हैं, क्या नाम मैडम आपने? शीला बैसला हैं, उनसे हमने विस्तार से आपको सारी बातें बताई, उन्होंने बताया। और मीडिया सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की बात को दिखाने का काम करता है,
चाहे गलत हो या सही हो, हम दोनों चीज़ों को उठाने का काम करेंगे। दूसरा, आप सभी को एक नंबर डिस्प्ले में दिखाई दे रहा होगा, अगर कोई स्कूल मनमानी करता आपको दिखाई दे तो सीधे आप हमें कॉल करें, आपकी समस्या को हम प्रमुखता से संबंधित अधिकारी, संबंधित मंत्री तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आप इनकी बसेस वगैरह, बिल्डिंग वगैरह दिखाएं बाहर से। मैडम टैक्सी मंगना ना टैक्सी पानी भर रहा था।